नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा शेयर ढूंढ के लाए हैं जिसकी लिस्टिंग तो हुई थी कुछ डिस्काउंट पर, लेकिन उसके बाद लगातार ये शेयर अपर सर्किट छू रहा था और पहले लिस्टिंग के बाद पहले 3 दिनों में इस शेयर की प्राइस में 60% की मतलब 60% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दोस्तों। और कुछ ही महीनों में लगभग 2 से 3 महीनों में ही इस शेयर की जो कीमतें थी वो लिस्टिंग प्राइस से लगभग 4 गुना हो चुकी थी दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे AWL अडानी विल्मार लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो 3 रुपये डिस्काउंट पर हुई थी। इसका इशू प्राइस था जो दोस्तों 230 रुपये और ये लिस्ट हुआ था 227 रुपये। तो तीन रुपये के डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। लेकिन हाल ये था कि कुछ ही दिनों में लगातार 20% का अपर सर्किट लगता रहा इस शेयर की प्राइस में। हाल ये था कि 3 महीनों से कम समय में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को लगभग 878 रुपये तक ले जा चुका था ये शेयर। और अगर देखें तो लिस्टिंग के हिसाब से ये 4 गुना तक उछल चुका था दोस्तों। लेकिन पिछले 1 महीने की बात अगर कर ले दोस्तों, तो इस शेयर में करेक्शन देखने को मिल रहा है और इस शेयर की कीमतें जो है वो पिछले 1 महीने में 10% तक नीचे आ चुकी है। और दोस्तों यही नहीं, ये शेयर अपने टॉप लेवल से लगभग 24% नीचे आ चुका है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये सवाल सता रहा है कि क्या वो बने रहे, क्या वो न्यू इन्वेस्टमेंट करे, क्या ये अपॉर्चुनिटी है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर ये करेक्शन फेज लंबा चलने वाला है। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेंगे, पिछले 3 महीनों का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके वीकनेस के बारे में भी हम बात कर लेंगे। उसके साथ कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है वो भी जानेंगे और देखेंगे कि अगर शेयर की टारगेट प्राइस क्या सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। शेयर बाजार में डिस्काउंट पर लिस्ट होने के बाद इस शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है दोस्तों वो सरप्राइजिंग है। अब इसके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। अडानी विल्मार भारत में एक प्रमुख FMCG खाद्य कंपनी है जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, गेहूं का आटा, चावल, दाल, चीनी सहित अधिकांश रसोई में जो उपयोग की जाती है उन वस्तुओं की पेशकश करती है। ये अडानी ग्रुप और विल्मार ग्रुप की जॉइंट कंपनी है दोस्तों। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी कैटेगरी जो है वो एडिबल ऑयल की है। ये कैटेगरी इनके 65% रेवेन्यू को जनरेट करती है। इसके अंडर आता है सारे प्रकार के एडिबल ऑयल, सारे प्रकार के खाद्य तेल। और अगर प्रोडक्ट नेम्स की बात की जाए तो फॉर्च्यून जैसा ब्रांड है इस कंपनी के पास, इसके साथ ही आधार जैसा ब्रांड है, और उसके बाद किंग्स, बुलेट, राग, अल्फा है, जुबली है, गोल्डन शेफ है, फ्रायोला है। तो ये इनके कुछ एडिबल ऑयल्स के पॉपुलर ब्रांड्स मैंने आपको बताए दोस्तों। सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो पैकेज फूड एंड FMCG के अंडर आती है और इसके अंडर इनका जो रेवेन्यू है वो 11% का है। इसके अंडर कंपनी ने गेहूं के आटे, चावल, बेसन और दालों जैसे अलग अलग उत्पादों को ऑफर किया है और इन उत्पादों को इन्होंने 2013 से अपने इसमें शामिल किया है। इसके पैकेज फूड फ्लैगशिप फॉर्च्यून ब्रांड के तहत ही आती है। साथ ही इनके पास जुबली और गोल्डन शेफ मास्टर्स ब्रांड के रूप में भी 2 अलग अलग ब्रांड उपलब्ध है। तो ये अगर कल आप जुबली का कोई प्रोडक्ट देखें तो समझ जाइएगा ये अडानी विल्मार का ही प्रोडक्ट है। कंपनी ने पिछले साल अलाइफ ब्रांड के नाम से एक साबुन की भी पेशकश शुरू की है दोस्तों। तो अलग अलग कैटेगरीज में ये विस्तार कर रहे हैं। इनकी तीसरी कैटेगरी देखते हैं इंडस्ट्री इसेंशियल्स। ये टोटल रेवेन्यू का 25% जनरेट करता है और इसके अंडर जो आता है वो AWL ओलियोकेमिकल्स और कैस्टर का जो तेल है और इसके डेरिवेटिव और डिओल्ड केक सहित उद्योग की जो आवश्यक वस्तु है वो इसके अंडर आती है दोस्तों। इसकी एक विस्तृत रेंज इनके पास उपलब्ध है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर बात करें दोस्तों तो 30 सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के भारत में 10 राज्यों में 22 प्लांट है जिनमें 10 क्रशिंग यूनिट है और 19 रिफाइनरियां है।
जो तेल को रिफाइन करती है, जिनकी कुल डिजाइन क्षमता जो है वो 8,525 मेट्रिक टन है और प्रतिदिन 16,285 मेट्रिक टन है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात करें दोस्तों, तो 30 सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के 5,590 डिस्ट्रीब्यूटर भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और इनकी पहुंच की अगर बात की जाए रिटेल शॉप्स तक, तो 16 लाख से भी ज्यादा रिटेल शॉप्स को डायरेक्ट सप्लाई होता है। यह रिटेल आउटलेट भारत में कुल रिटेल आउटलेट का 35% रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। अगर फिर से देखते हैं कि कंपनी के पास भारत में जो 88 डेपो है, जिसमें इसमें कुल स्टोरेज स्पेस जो है वो 18 लाख स्क्वायर फीट की है दोस्तों। और इनकी भारत में जो टीम है, जो मतलब सेल्स और मार्केटिंग टीम है, उसमें लगभग 700 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, इंप्लॉइज काम करते हैं दोस्तों। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में आप तक पहुंचाता रहूं। आइए अब मुड़ते हैं वीडियो की ओर और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल आंकड़ों में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन पर नजर डालेंगे दोस्तों, तो 92,297 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 710 रुपए है। 52 वीक का हाई है 878 रुपए और 52 वीक का लो जो है वो 221 रुपए है। स्टॉक का पी थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ है दोस्तों, 114 का स्टॉक का पी है। और सबसे मतलब एक बुरी बात ये भी है कि ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है दोस्तों। आगे अगर देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़े हमारे पास मौजूद है। 5 साल के लिए 18% का, 3 साल के लिए 22% का और पिछले 1 साल में ये 41% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 5 साल में 29%, 3 साल के लिए 31% और पिछले 1 साल में 23% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की नंबर्स अच्छे हैं इसके, 5 साल में 19%, 3 साल में 18% और लास्ट 1 साल में 15% का आरओई दिखाया है इस कंपनी के शेयर ने। इसके साथ साथ अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर ले दोस्तों, तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर में अगर देखें तो इसका सेल्स दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इसका सेल्स रहा था 10,229 करोड़ रुपए। मार्च 2021 में बढ़कर हो गया 10,672 करोड़ रुपए। सितंबर 2021 के आंकड़े 13,000 करोड़ के ऊपर के दिखा रहे हैं। सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2021 में 13,763 और मार्च 2022 में लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो 14,273 करोड़ रुपए की नेट सेल्स दिखा रहा है दोस्तों। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो इसमें काफ़ी थोड़ा सा अप डाउन दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर दिसंबर 2020 में इनको 111 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मार्च 2021 में ये पीक पर था जहां पर लगभग 295 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट देखा था। उसके बाद सितंबर 2021 में ये थोड़ा सा डाउन हो गया 176 करोड़ रुपए, लेकिन दिसंबर 2021 में फिर से इसने अप किया और 241 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया था। और मार्च 2000 लेटेस्ट जो आंकड़ा है दोस्तों मार्च 2020 का, वहां पर इसको 223 करोड़ रुपए का क्वार्टरली प्रॉफिट दिखा रही है ये कंपनी। इनके एक्सपोर्ट पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जो कि पिछले साल में इनके रेवेन्यू में उसने लगभग 8% का नंबर दिया था। कंपनी 50 से अधिक देशों में अपने ब्रांडेड खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल उत्पादों को, साथ में ही एफएमसीजी और उद्योग की आवश्यक वस्तुओं को निर्यात करती है। यहां पर एक चीज देखने लायक है दोस्तों कि ये कंपनी कैस्टर ऑयल है, उसका सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत में ओलियो केमिकल्स जो है उसके सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, एक्सपोर्टर्स में से एक है। अगर टारगेट प्राइस की बात कर ले दोस्तों, अगर इस पर नजर डालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि अडानी ग्रुप का शेयर है। और अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में अडानी ग्रुप के शेयर्स ने जिस तरह से एक रिकॉर्ड स्थापित किया है अपर सर्किट लगाने का या फिर अप जाने का, तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड, सारे स्टॉक के पी जो है, पी रेशियो इनका मायने नहीं रखता है, इंडस्ट्री पी मायने नहीं रखता है। और इनके शेयर जो देखे हैं हमने हमेशा हाई लेवल पर जाकर रुकते हैं। अगर अडानी ग्रीन की बात कर ले, अडानी पावर की बात कर ले दोस्तों, तो ये शेयर जो है वो इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा हाई पर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी उनमें पॉजिटिव संकेत बना हुआ है। तो ये
ये सबसे बड़ा फैक्टर हम कंसीडर करते हैं जब भी अडानी विल्मार का हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों। और उसके साथ ही अडानी विल्मार के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, फॉर्चून जैसा एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इनके साथ। उसके बाद फॉर्चून के अंडर इन्होंने काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की ठान ली है। उनका जो फ्यूचर प्लान है, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों। आज की प्राइस जो है 710 रुपये और इसका 52 वीक का हाई हो चुका है 878 रुपये। हालांकि लगभग 24 से 25% का करेक्शन हुआ है इस शेयर में, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि अगर सेंटिमेंट इनके पक्ष में रहता है, मार्केट सेंटिमेंट अच्छा बना रहता है, तो ये शेयर फिर से 25% की टॉप लेवल अपनी छू सकता है अगले 2 से 4 महीनों में दोस्तों। हालांकि फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो शेयर है अडानी का है और अडानी शेयर के इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेरा अभी तक का जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, अडानी ग्रीन हो, अडानी पावर हो, उनके लिए जो वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, तो प्रिडिक्शन आपके काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड होते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। इसके साथ ही अडानी के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितने भी मैंने प्रिडिक्शन किए हैं वो काफ़ी अच्छे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से 25% का अगर हम देखें तो लगभग 880 के करीब ये प्राइस सेट होती दिख रही है अगले 6 महीनों के लिए दोस्तों। और इसमें उतार चढ़ाव होना संभव है, लेकिन मेरा मानना है कि ये शेयर आगे भी बुलिश सेंटिमेंट पर सवार होकर अच्छी से अच्छी प्राइस देता रहेगा, अपने इन्वेस्टर्स को फायदा कराते रहेगा। तो ओवरऑल दोस्तों आज हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसमें क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है। उसके बाद ही कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस हमने जान लिया दोस्तों, उसके फाइनेंशियल नंबर्स पर भी नज़र डाल लिया। और उसके साथ ही कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसके वीकनेस क्या है, इसके बारे में बात कर ली। साथ ही कंपनी के अगर फ्यूचर प्लान्स है, जैसे कंपनी नए क्षेत्र में उतर रही है, जैसे साबुन बना रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो ये भी हमने जान लिया है दोस्तों। और देख लिया कि कंपनी की शेयर की जो है वो टारगेट प्राइस कहाँ सेट हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकूंगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, याद रखिए और नई नई जानकारी पाते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।